जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर बर्फबारी रुकने के बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, जिसकी वजह से सीमा के पास बसे गांवों को काफी नुकसान पहुंचा है और वहां रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं। और अब ये लोग गांव छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान सीमा पर लगातार गोलियां चला रहा है, जिसके डर से लोगों को भागते हुए भी देखा गया। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। वजह है पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोटरार, जिसका एक टुकड़ा पुलिस वालों के हाथों में दिखा। मकानों के आगे पड़ी खाली जगह में मोटरार आकर गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ गड्ढा हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी की वजह से सीमा के पास रहने वाले लोग डरे हुए हैं। फायरिंग हो रहा है, ये पाकिस्तान की तरफ से ये ना होना चाहिए। ये सिविल लोगों को बहुत हमको नुकसान होता है बहुत जबरदस्त। जब से बर्फबारी रुकी है, पाकिस्तान कई बार सीज फायर तोड़ चुका है। हालांकि सेना भी उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जमकर हंगामा किया। बजट सत्र 22 फरवरी तक चलेगा और 7 फरवरी को योगी सरकार अपना तीसरा बजट पेश करेगी। लेकिन पहले दिन ही विधानसभा के अंदर का माहौल काफी हंगामेदार रहा। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल राम नाईक ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायकों ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। राज्य में किसानों की बदहाली के लिए योगी सरकार को घेरते हुए प्रदर्शन कर रहे एसपी और बीएसपी के कई विधायकों ने राज्यपाल पर कागज के गोले भी फेंके। समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बावजूद राज्यपाल ने अभिभाषण जारी रखा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर हुए हंगामे की कड़ी निंदा की। समाजवादी पार्टी अपनी गुंडागर्दी के आचरण से अभी भी बाज नहीं आ पा रही है। जबकि सत्र शुरू होने से पहले भी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया था और योगी सरकार पर लावारिस गाय भैंसों की वजह से किसानों को हो रही परेशानी के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बीजेपी सरकार पर चुनाव के दौरान किए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ को नाकाम मुख्यमंत्री बताया और विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक कतार में बैठे, जिनके हाथों में योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पोस्टर थे, जबकि कुछ कार्यकर्ता गाय भैंसों के कटआउट भी लिए हुए थे। कभी गाय पर राजनीति करते हैं, कभी किसान पर, लेकिन आज दोनों तबाही की कगार पर हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। सरकार अब सीबीआई और ईडी से गठबंधन करके आगे करके नेताओं की छवि धूमिल करना चाहती है। योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए आगे भी विधानसभा के अंदर और सड़क पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सस्ती बिजली के लिए आंदोलन शुरू करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने संगरूर में लोगों से वादा किया कि उनकी पार्टी दिल्ली में सस्ती बिजली देने के बाद अब जल्द ही पंजाब में सस्ती बिजली के लिए आंदोलन शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब न्यू पेंशन स्कीम में 10% की जगह 14% अंशदान जमा करेगी, जिसके लिए 10,500 करोड़ का पैकेज दिया गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के 21 फरवरी के अयोध्या जाने के कार्यक्रम से पहले उनके उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में संतों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के नरकटियागंज में नकली पुलिस बनकर एक आदमी से पैसे की ठगी करने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के बदायूं में गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगने से कार धू-धू कर जल गई। जम्मू कश्मीर में गांदेरबल के कांगन में एक दुर्लभ कस्तूरी हिरण पाया गया, जिसे पकड़कर दचिगाम वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ दिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इमारत में भीषण आग लग गई। उस वक्त इमारत में कई लोग थे, जिनमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि आग की वजह से कुछ लोगों को रस्सी से लटक कर नीचे उतरना पड़ा। इस 8 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल में आग लगी थी। आग में फंसे लोगों को बचाने के लिए दमकल कर्मियों ने सीढ़ियों की भी मदद ली। इन सीढ़ियों से कुछ लोगों को नीचे उतारा गया। इस दौरान कई लोग अपनी बालकनी में नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ लोग छत पर खड़े नजर आए। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से उन्हें भी उतारने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने आशंका जताई कि इमारत में यह आग एक महिला ने लगाई थी। इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए पानी की बौछार भी की गई। जहां आग बुझ गई, वहां दमकल कर्मियों ने आग की चपेट में आए लोगों की तलाश की। इस आग में 6 दमकल कर्मियों समेत 31 लोग घायल हो गए।
करण जौहर के शो कॉफी विद करण में महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ जोधपुर में केस दर्ज करवाया गया है। एक वकील ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हार्दिक पर सोशल मीडिया पर महापुरुषों का अपमान करने का भी आरोप है। जयपुर में लोगों से भरी एक रोडवेज बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक 25 यात्रियों को ले जा रही बस एक संकरे पुल से गुजर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। हालांकि नदी में पानी गहरा नहीं था, इसलिए बस पूरी तरह से पानी में नहीं डूबी, लेकिन बस में सवार सभी लोगों की जान सांसत में फंस गई और हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बस को नदी में गिरा देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग बस में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए नदी के करीब चले गए, लेकिन पानी देख वो किनारे पर ही रुक गए। जिसके बाद हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और तेजी से राहत बचाव के काम में जुट गई। ये वो प्रक्रिया है अब जो सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम अपने स्तर पर शुरू कर रही है कि रोडवेज बस को किनारे पर लगा दिया जाए। बस नदी में पलट गई थी और आधी डूबी हुई थी। इस वजह से उसमें सवार लोग बस की खिड़की तोड़कर बस के ऊपर खड़े हो गए। इस दौरान एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए बस पर खड़ी दिखी। बस खाई में नदी में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पूरी टीम के साथ में रवाना हुए। रेस्क्यू टीम में शामिल गोताखोरों ने सबसे पहले नदी में उतरकर बस के नीचे की जांच की, ताकि हादसे के बाद कोई उसके नीचे दबा हो तो उसे बाहर निकाला जा सके, लेकिन काफी देर तक तलाश के बाद भी बस के नीचे कोई नहीं मिला। जिसके बाद बस के ऊपर फंसे सभी यात्रियों को छोटी नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुछ और यात्रियों को क्रेन की मदद से ऊपर लाया गया। हादसे में कुछ लोगों को चोटें भी आईं, जिन्हें बाहर निकालते ही अस्पताल भेज दिया गया। कंडक्टर से बात हुई तो 23 सवारियों के टिकट कटे थे। एक कंडक्टर ड्राइवर थे, जिनको सभी को निकाल लिया गया है, हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इस दौरान इलाके के लोगों ने पहले हुए कई हादसों का जिक्र भी किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। 2 महीने पहले कम से कम 7-8 जने की मृत्यु हुई है इस जगह। हर महीने में यहाँ पे 2-4 जने मरते रहते हैं। इसके बाद बस को रस्सियों से बांधकर और क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया।